ऑल इंडिया लीगल एड फोरम के जनरल सेक्रेटरी जयदीप मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 41 फाइलों को सार्वजनिक करने का मुद्दा उठाया है और उस पर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये जानकारी नहीं मिली कि अंतिम दिन उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था। इन सभी तथ्यों को लेकर जयदीप मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार से यह मांग की है कि इस पर निष्पक्ष जाँच कराई जाए। बॉम्बे प्रेस क्लब में इधर जो पत्रकार संगठन है, मैं पहले मेरा तरफ से मेरा नमस्कार और मेरा शुभेच्छा मराठी पत्रकार को, जितना पत्रकार लोग आया, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, मेरा तरफ से रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट लोग को तरफ मेरा शुभेच्छा और मेरा नमस्कार। दूसरा चीज जो है कि इंडिया का जो आज़ादी का जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कुर्बानी और सबसे ज़्यादा जितना कंट्रीब्यूशन है वो बंगाल और महाराष्ट्र का, क्योंकि बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो, ये गोखले साहब ने बोला था। तो ऐसा ही तो महाराष्ट्र और बंगाल का जितना जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का इंडिपेंडेंस फाइट लड़ाई में, तो सबसे जो जितना कुर्बानी हुआ महाराष्ट्र एवं बंगाल से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से उनका बात बंगाल में हुआ, लेकिन ही इज नॉट ओनली बंगाल, ही इज इंटरनेशनल फिगर। और सुभाष चंद्र बोस इज वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र ऑल्सो। एंड सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन का ऊपर उनका आने वाला जो बर्थडे है 23 जनवरी 2025 में, तो फिर उनका जो बर्थडे आएंगे, बर्थडे का पहले मेरा जो किताब इधर है, तो किताब का नाम है चेका द रोड ऑफ बोन्स। द चेका इज ए रशियन वर्ड और रोड ऑफ बोन्स इज ऑल्सो रशियन वर्ड। तो ये दोनों मिलके मेरा किताब का नाम है, जो जितना उनका सुभाष चंद्र बोस का उनका डेट का ऊपर जितना एक मिस्टीरियस जो इंसिडेंट हुआ 1945 18 अगस्त में, कुछ लोग बोलता है उनका प्लेन क्रैश में उनका डेथ हो गया, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि प्लेन क्रैश में उनका डेथ नहीं हुआ। क्योंकि उनका मौत का ऊपर एक 3 आयोग का गठन हुआ था। 3 आयोग रिचर्ड न्यायाधीश के अंडर में, पहले शाहनवाज हुसैन खान कमीशन, शाहनवाज हुसैन आपका जो बॉम्बे का फिल्म स्टार है शाहरुख खान का दादाजी थे शाहनवाज हुसैन खान, उनका अंडर में एक कमीशन हुआ था। दूसरा कमीशन हुआ था खोसला कमीशन, और खोसला कमीशन के बाद जस्टिस मुखर्जी कमीशन 98 में। और एक खोसला कमीशन और शाहनवाज हुसैन कमीशन का रिपोर्ट मोरारजी देसाई ने जब 1977 में जब पहले बार इंडिया में कांग्रेसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आया था, उस टाइम इसको खारिज कर दिया था। और 98 में जो कमीशन हुआ था जस्टिस मनोज मुखर्जी का अंडर में, इस कमीशन का रिपोर्ट 2005 में सबमिट हुआ था। इस कमीशन का रिपोर्ट में थे सुभाष चंद्र बोस अभी उनका मौत हो गया, क्योंकि बायोलॉजिकली ही कांट अलाइव। तो मालूम होना चाहिए कि जितना सुभाष चंद्र बोस का ऊपर टॉर्चर हुआ था, चेका मिल केजीबी का जो टॉर्चर पॉलिसी है, जैसा हम लोग का इंडिया में 3rd डिग्री 4th डिग्री का जो टॉर्चर पॉलिसी होता है, तो जैसा ऑल ओवर कंट्री में जिस देश का जो खुफाई एजेंसी है जो टॉर्चर करने का पॉलिसी है, तो जैसा सोवियत का पॉलिसी थे चेका, तो चेका उनका ऊपर अप्लाई किया था। चेका एक पॉइजन है। और दूसरा चीज जो है, सुभाष चंद्र बोस का डेथ का बाद उनको रोड ऑफ बोन्स, और सिबेरिया में एक नदी का पास एक रोड है जिसका नाम है रोड ऑफ बोन्स, क्योंकि जितना वार प्रिजनर्स थे सब वार प्रिजनर्स को उनका डेथ का बाद उधर उनका बैरिएट किया था। और बैरिएट करने के बाद उसका ऊपर एक कंस्ट्रक्शन होके एक रोड हुआ, उसका नाम है road of bones. But the question is that why the India government is silent? Now the question is coming, why the India government is silent? कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट
सब कुछ जान के वो चुप थे, क्योंकि नेहरू was a very much jealous about the Subhash Chandra Bose, because Subhash Chandra Bose, if he will return back to India, that he became the Prime Minister of India. तो सुभाष चंद्र बोस को चुप, उनको सप्रेस, उनका टोटल सब कुछ सप्रेस करने के लिए जितना कॉन्स्पिरेसी नेहरू का तरफ से हुआ, गांधी फैमिली का तरफ से हुआ, ये कॉन्स्पिरेसी अभी तक कभी कोई इंडिया में कुछ कॉन्स्पिरेसी ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना कॉन्स्पिरेसी सुभाष चंद्र बोस का अगेंस्ट में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस को ये जितना इसका साथ कॉन्स्पिरेसी हुआ, इसके लिए जो सबसे ज्यादा दोषी है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इजीली वो सोवियत के साथ बात करके सुभाष चंद्र बोस को वो ले आ सकते, लेकिन वो नहीं लेके आया। हल्दी करने होगा। दूसरा चीज जो है, जो आईएनए का जितना रुपया थे, आईएनए आजादीन फौज ऐसा ही एक फौज थे जिसमें मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन सब कुछ मिलके फौज किया। और सुभाष चंद्र बोस का आजादीन फौज के लिए हम लोग को आजादी मिला 1945 और 1947 में 15 अगस्त। जितना जो आज आजादी मिला, एक ही लीडर है, इसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। मैं सब कुछ मेरा प्रेस रिलीज में बोल दिया, तो मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता। कोई क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल्सो माई बुक इज गोइंग टू लॉन्च टुडे, इज रोड ऑफ बोन्स। एंड क्योंकि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का आने वाला जो बर्थडे है, तो बर्थडे का पहले ही मेरा एक किताब कोलकाता में ओपन हुआ, दिल्ली में ओपन हुआ, मैनचेस्टर में ओपन हुआ और आज बॉम्बे में हुआ, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर लोग हैं। अभी है तो फ्रीडम फाइटर लोग को और फ्रीडम मूवमेंट के साथ जो नेशनलिस्ट आदमी है उनको थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए मेरा किताब का उद्घाटन का एक प्रोसेस हम लोग किया। The mysterious disappearance of the great leader of the country, Netaji Subhash Chandra Bose, in his destiny, the author myself is tried to establish the Bose was very much in Soviet Union, presently Russia, and after 18 August 1945 and took shelter in the Yastuk jail and the territory of the Soviet Union after a certain period, and he was put behind the bar in the Yastuk jail in the cell number 56 and the city of Siberia, as also as from the testimony from Dr. Satyanarayana Sinha. The diplomats and other research workers are also trying to establish the cruelty of the Soviet army, and after the Second World War, a large number of the prisoners, minimum 2 lakhs, were kept in the prisons in the difficult asylum, in the jails, and subsequently they are killed by the Soviet soldier, by the KGB, or died due to the cold of minus 30 degrees Celsius, Siberia. The body of the prisoners is buried in the passage of the beside of the Obi river of the Siberia. The road was constructed and the said Ural passage. So that's why this is called Road of Bones. एक रूमर है कि सुभाष चंद्र बोस वो इंडिया में वापस आया और गुमनामी बाबा नाम करके उनका गुमनामी हो गया, साधु हो गया। ये एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भी किया। इस कमीशन का नाम है सहाय कमीशन, जस्टिस सहाय का अंडर में कमीशन हुआ, और इसमें एक सहाय कमीशन का रिपोर्ट से बाहर आया कि गुमनामी बाबा नॉट एट ऑल सुभाष चंद्र बोस। पहले ओनली ऑप्शन जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस उनका डेथ ट्रेन केस में नहीं हुआ, और उनका ऐसे सुभाष चंद्र बोस का नहीं है जो रेनकोजी टेम्पल में है, पर सुभाष चंद्र बोस इज डेड। एंड सहाय कमीशन का रिपोर्ट है कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा नहीं थे। ताले मिडिल में कौन रहेगा? मिडिल में सोवियत रहेंगे, तो सोवियत इज द लास्ट आंसर। और सोवियत यूनियन का आज सोवियत नहीं है। मेरा विनती है सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन का पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का पास, अभी तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है सेंट्रल में, मोदी जी सुभाष चंद्र बोस को बहुत कुछ सम्मान दिया। उनका स्टैचू इंडिया गेट में एस्टेब्लिश हुआ, और सुभाष चंद्र बोस का और भी सम्मान देने के लिए मेरा विनती है कि आप रशिया गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए। केजीबी का डायरेक्टर अभी रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, और रशिया के साथ हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो सुभाष चंद्र बोस का डेट के ऊपर
जितना डॉक्यूमेंट्स रशिया का पास है, केजीबी का पास है, तो वो इंडिया का पास हैंड ओवर करना चाहिए। दूसरा चीज जो है, सुभाष चंद्र बोस का बर्थ सेंटेनरी और मीन्स 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे करने होगा, नेशनल हॉलीडे अनाउंस करने होगा। और सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी का जैसा नाम करके अभी जो नोट है, तो सुभाष चंद्र बोस का ऐसा नोट करना चाहिए, उनका छवि देके, उनका पिक्चर देके नोट करना चाहिए। और आजादी फौज का जितना सोल्जर कुर्बानी दिया था देश के लिए, उसके लिए एक वॉर मेमोरियल करने होगा, दिल्ली में करना चाहिए। तो what are the facts we have cross-checked when you visited different countries? Tell us about that. I have visited 20 countries of the world because I was very much in Moscow, Vietnam, Siberia, and I also in the Singapore, which I have documents which I have collected from the different archives. That Bose was very much after 45 to 18 August, he was in the Saigon. And in the Saigon, because I have visited that house also, where he was last day, he has visited this house. And the Subhash Chandra Bose was in Vietnam, and from Vietnam he went to the Manchuria and took shelter in the Soviet territory. And he took shelter in the Soviet territory. And after 1920, plane crash story is absolutely bogus, and the plane crash story is absolutely rumor, also spread by Subhash Chandra Bose himself. So I was the British. So Subhash Chandra Bose escape करके रशिया का टेरिटरी में चला गया था, और रशिया का टेरिटरी में जाने के बाद उन्होंने ओम सिटी में टाइरेन में थे, और उधर से उनको रशियन फोर्स ने अरेस्ट किया था 2 साल का बाद। तो उन्होंने 2 साल तक ओम सिटी में थे, और इसके बाद उन्होंने साइबेरिया जेल में थे। जो साइबेरिया में येस्तुक जेल है, येस्तुक जेल का जो सेल नंबर है 56, उसमें उन्होंने थे। ये डॉक्यूमेंटल आर्काइव ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी हैव गॉट इट फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल। बुक में क्या फिर गया? बुक में ऐसा ही लिखा, जो जितना कॉन्स्पिरेसी सुभाष चंद्र बोस का साथ हुआ था आजादी का बाद, क्योंकि नेहरू वॉज वेरी मच अवेयर दैट बोस वॉज इन द साइबेरिया, तो नेहरू इजीली स्टालिन का साथ बात करके उनको वापसी करने के लिए वो कोशिश कर सकते थे, बट नेहरू ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? Nehru was very much jealous about Subhash Chandra Bose, because Subhash Chandra Bose, if he will return back to India, that he would become the Prime Minister of India. He was so popular than Nehru, so that's why Nehru was totally silent. So that is I have mentioned in my book. Is there some proof that you can testify that he wasn't died in a plane crash? Have you mentioned something? Yes, I have mentioned in my book, in the last pages, I have mentioned the commission's report. Justice Manoj Mukherjee commission report, Justice Sahai commission's report, Justice Manoj Mukherjee commission's report, and Justice खोसला कमीशन रिपोर्ट, जितना कमीशन हुआ सब कमीशंस का रिपोर्ट, और 2 कमीशंस का रिपोर्ट ने मोरारजी देसाई खारिज कर दिया था। एक है खोसला और जो सावनाज हुसैन कमीशन का, और जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन और जो सहाय कमीशन का रिपोर्ट, वो भी हम लोग रिफ्लेक्ट कर दिया था बुक में। बोस वाज वेरी मच इन द 1945, और उन्होंने गुमनामी भी नहीं हुआ, साधु सन्यासी कुछ नहीं हुआ, जितना उनका साथ जो कुछ हुआ सब कुछ साइबेरिया में ही हुआ। शायद ये सब रिपोर्ट मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी है, सब रिपोर्ट है। तो अभी तो ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में तो आ गया, आजकल कमीशन का रिपोर्ट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ गया, और जो आर्काइव का डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैंने मेंशन कर दिया था। जो सुभाष चंद्र बोस का आर्काइव का डॉक्यूमेंट, जितना आर्काइव का डॉक्यूमेंट्स मैं कलेक्ट किया ऑल ओवर वर्ल्ड से, देखिए अभी तो केजीबी नहीं है, क्योंकि केजीबी तो खत्म हो गया, केजीबी तो टोटल खत्म हो गया, क्योंकि 92 में केजीबी खत्म हो गया। केजीबी का डॉक्यूमेंट्स अभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने खुद ही मालूम है सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में उनका मौत नहीं हुआ, विमान क्रैश में, प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुआ उनका। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको एक बार एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश किया था कि सुभाष चंद्र बोस का 18 अगस्त उनका प्लेन क्रैश में डेथ हो गया, लेकिन
टोटल जो सिटीजन ऑफ इंडिया दे डोंट बिलीव दैट बोस डाइड इन द प्लेन क्रैश। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का पास जितना डॉक्यूमेंट्स और 41 क्लासिफाइड फाइल है, इसको डिसक्लासिफिकेशन करके ही तो हो जाएगा, ट्रूथ ओपन आ जाएगा, जो सच है वो बाहर आ जाएगा। तो सच तो बाहर आना का चाहिए। तो रशियन टाइटल इसलिए क्या, ये वेरी कैची वर्ड है। कैची वर्ड इसलिए है चेका। चेका मीन्स जो सोवियत का जो केजीबी का टॉर्चर पॉलिसी थे, इसका नाम है। आप देखिए, एक मराठी पत्रकार ने एक किताब कुछ दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया था, द प्रिजनर्स ऑफ यास्तूक। आपका मालूम होना चाहिए, आपने गूगल्स में भी देखा, प्रिजनर्स ऑफ यास्तूक। उन्होंने महाराष्ट्र से ही है। तो उनका किताब जो है, उनका जो एंगल जो है, मेरा भी एंगल सेम एंगल है। जो उन्होंने यास्तूक जेल का बात मेंशन किया, मैं यास्तूक जेल का बात ही मेंशन किया। और चेका मीन्स जो सुभाष चंद्र बोस का ऊपर जो अप्लाई किया था, जो टॉर्चर पॉलिसी अप्लाई किया था, उसका नाम है केजीबी का टॉर्चर पॉलिसी का नाम है चेका। और उसका लास्ट अंतिम परिणति क्या हुआ, तो रोड ऑफ बोन्स। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द नेम जी चेका एंड द रोड ऑफ बोन्स। ना फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाली लैंग्वेज में ओपन पब्लिश हुआ था, इसके बाद इंग्लिश में अभी हो गया ट्रांसलेट, इंग्लिश में रशियन लैंग्वेज में हुआ, और हिंदी का ट्रांसलेट अभी चल रहा है, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। आपका कहना ऐसा है कि गवर्नमेंट इंटेंशनली सुभाष चंद्र बोस का चैप्टर को क्लोज फाइल कर दिया, लेकिन अभी टाइम आ गया, टाइम हैज कम दैट टू ओपन द ट्रूथ। सर, एक बार दोबारा बता दीजिए, आपने सरकार से क्या मांगी थी? मेरा सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विनती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी विनती है। तो 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे और स्टेट हॉलीडे करना चाहिए, एवरी स्टेट गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तो स्टेट हॉलीडे है, उड़ीसा गवर्नमेंट में स्टेट हॉलीडे, मणिपुर गवर्नमेंट में स्टेट हॉलीडे है, लेकिन 3-4 स्टेट में है, बाकी स्टेट में नहीं है। तो महाराष्ट्र स्टेट में मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से, जो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो है, शिवसेना का जो है, क्योंकि नेशनलिस्ट जो है सब सुभाष चंद्र बोस का फॉलोअर है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे साहब भी सुभाष चंद्र बोस का फॉलोअर थे। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो 23 जनवरी है, इसका नेशनल हॉलीडे और स्टेट हॉलीडे करना चाहिए। आपने जिस तरह बताया सुभाष चंद्र बोस जी प्लान क्रैश होने से उनकी मौत नहीं हुई थी, उनको टॉर्चर किया गया, तो आपके पास कोई एविडेंस है? हाँ, एविडेंस तो मैं तो मेरा किताब में दे दिया। तो आपको क्या लग रहा था कि उस समय अगर सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो उनको जो हमारे हिंदुस्तान की पुलिस थी या जो हमारे देश के नेता थे, वो लोग मदद करना चाहिए थे? 100% नेहरू को मदद करना चाहिए था, क्योंकि नेहरू वॉज वेरी मच अवेयर दैट बोस इज इन साइबेरिया। नेहरू को डिप्लोमेट रिलेशन मेंटेन करके, रशिया का साथ बात करके सुभाष चंद्र बोस को वापसी करने के लिए कोशिश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दैट इज ए टू मच फ्रॉड विद द सिटीजन ऑफ इंडिया। हिस्ट्री है, हम लोग जस्ट वर्किंग इन द हिस्ट्री। वी आर नाउ, इट इज हिस्ट्री। किसी का शास्ति नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, नेहरू का कुछ नहीं होगा, इंदिरा का कुछ नहीं होगा, स्टालिन का कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है, इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस ने है। बट द ट्रूथ शुड कम आउट, अभी जो बम्बई के जो जैन सुभाष जी को मानने वाले लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, बॉम्बे अभी तो नीललिंगप्पा साहब तो नहीं है, नीललिंगप्पा साहब और जो सुभाष चंद्र बोस का जितना अनुरागी है अभी बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में है, अभी बहुत लोग है। तो उसका पास एक ही विनती होगा, इस सोशल प्लेटफॉर्म में आप सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति क्या हुआ, ये आप डिमांड कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास जो 41 फाइल है, इसको डिस्क्लासिफिकेशन करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी को सबके दिलों पे राज करते थे और करते रहे, अभी तक कर ही रहे हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह आप आरोप लगा रहे हो कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, तो जब आजादी की लड़ाई हुई थी, कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस जी और भगत सिंह जी सब साथ में मिलकर ही आजादी के लिए 100%। बट सुभाष चंद्र बोस हैज टू लीव द कांग्रेस, यू नो, इन 39 सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ना हुआ था।
क्योंकि कांग्रेस का साथ उनका जो पॉलिसी का उनका नहीं एक मत नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी का और नेहरू जी का जो पथ है उस पथ का साथ सुभाष चंद्र बोस एक मत नहीं है। नहीं, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का जब बंटवारा हुआ उस समय आजाद हुआ था। हाँ? बोल देंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप उनके न्याय के लोगों से क्या अपील करोगे? एक ही अपील करेंगे। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जितना आइडिया है देश को गठन करने के लिए, और देश को गठन करने के लिए उनका जो आदर्श है, ये आदर्श सबका पास जाना चाहिए, और सभी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श में इंडिया को नया इंडिया होगा। गवर्नमेंट 2 लाख रुपीज टू जापान गवर्नमेंट टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सुभाष चंद्र बोस एसेस। So now the time has come, because recently I have met with the Anita Bosu Pap in German. जो उनका जो बेटी है सुभाष चंद्र बोस का बेटी, वो जर्मन में रहता है। मैं कुछ दिन पहले उनका पास गया था, उनका घर में, तो उनके पास मेरा से बात हुआ था। तो क्योंकि उनका कुछ आइडिया नहीं है कौन सच है कौन झूठ है, क्योंकि she was at that time she was only 6 years old lady। तो उनका पिताजी का क्या हुआ, क्योंकि उनका जो माताजी सुभाष चंद्र बोस का जो वाइफ जो थे एमिली शेंकेल कभी विश्वास नहीं किया कि सुभाष चंद्र बोस का डेथ हुआ प्लेन क्रैश में। तो नेचुरली 2 कमीशन रिपोर्ट का बाद जापान गवर्नमेंट को, बिकॉज वी विल नॉट एक्सेप्ट दी एसेस, इंडिया गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट दी एसेस। जो सुभाष चंद्र बोस का जो एसेस है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो झूठा है, क्योंकि जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन ने तो बोल दिया जो वो तो झूठा ही है। तो नेचुरली तो हम लोग को जो 2 लाख रुपया हम लोग एवरी मंथ भेजता हूँ, तो उसको स्टॉप करना चाहिए।